It was fabulous, mind-blowing flabbergasting. It is very good. Dhurandhar all good. फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का भी गहरा खेल दिखाया गया है। सत्ता की चालें, अंदरूनी साजिशें और सिस्टम के पीछे चल रही गंदी राजनीति, सब कुछ बहुत ही रियल तरीके से सामने आता है। कहीं न कहीं इसमें भारत की राजनीति, अलग अलग पार्टियों के टकराव और पाकिस्तान से जुड़े खतरनाक कनेक्शन की झलक भी देखने को मिलती है। कहानी में धोखा, खून खराबा और पावर का खेल इतना खतरनाक बन जाता है कि हर किरदार अपने असली रंग में नजर आता है। कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं लगता, बस सब अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं। आखिर में ऐसे हिंट दिए जाते हैं कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, इसके पीछे और भी बड़ा प्लान छुपा हो सकता है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर इकबाल की। तो देखो, पहले पार्ट में रहमान डकैत के बाद हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में अगर कोई दूसरा सबसे खूंखार और शार्प माइंडेड बट ब्रूटल बंदा है तो वो है मेजर इकबाल। और हम पहले पार्ट में उसका टॉर्चर भी देख चुके होते हैं और ये भी जान चुके होते हैं कि वो कितना रैडिकल है। जब वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक की आइडियोलॉजी या स्टेटमेंट कहता है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मतलब ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट में ये बंदा हमजा यानी कि जसकीरत का जीना हराम कर देगा और शायद उसे मार भी देगा। और फिल्म के एंड में वैसा सिनेरियो भी क्रिएट होता है जब पुलिस ऑफिसर मोमर मेजर इकबाल को कॉल करके बता देता है कि हमजा, जिसे आप अपना चहेता मानते हो, वो एक इंडियन एजेंट है और रहमान डकैत, एसपी असलम, अरशद, पप्पू, सबकी फील्डिंग इसी ने सेट करी है। बट सिनेफाइल्स आज आदित्य इधर पे सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहा है कि मेजर इकबाल के कैरेक्टर का इंट्रो इतना स्ट्रॉन्ग था तो इसे सेकंड पार्ट में इतना क्यूट या पुस्की विलन क्यों बना दिया, जबकि रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना के मरने के बाद मेजर इकबाल वो सस्पिशियस, मतलब जो बंदा इतना पावरफुल है उसने कभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश क्यों नहीं की कि रहमान डकैत वाला कांड साला कराया किसने। इवन संजय दत्त एज एसपी असलम को उस पार्टी वाले दिन हमजा यानी कि रणवीर सिंह पे शक हो जाता है जब हमजा नमकीन चाय पीने वाले बरेली के स्पाई आलम, जो कि हमजा का जुर्म अपने ऊपर ले लेता है, उसे हमजा आसानी से मार देता है। रीजन बीइंग कि अगर पकड़ा जाता तो उसे एक्सट्रीमली टॉर्चर किया जाता। तभी एसपी चौधरी असलम पुलिस ऑफिसर ओवर को हमजा के पीछे लगा देता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। बट क्यूटिया मेजर इकबाल को घंटा कुछ पता नहीं चल पाता, मतलब उसे कभी हमजा पे शक ही नहीं होता। हमजा तो इसलिए बच जाता है क्योंकि उसकी बीवी अलीना ने एसपी असलम के मंसूबे हमजा को बता दिए होते हैं, वरना एसपी असलम उसकी फील्डिंग सेट कर ही चुका होता है। बट कुछ लोग होता है ना जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आम भाषा में उन्हें ओवर स्याना कहते हैं। एसपी असलम के केस में वही होता है, इसलिए वो भी पेला जाता है। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि मेजर इकबाल का बाप ब्रिगेडियर उसे बिल्कुल सही गालियाँ देता था, वो जब तक उसकी कह के लेता था। मेजर इकबाल साला था ही क्यूटिया, जिसके पास पावर तो था बट अक्ल उसने बेच खाई थी। बड़े साहब की चाट चाट के साफ करने में बिजी जो रहता था वो। तो देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान चुका हूँ कि आपने सेकंड पार्ट देख ली है और बहुत ध्यान से देखी है। तो देखो, मेजर इकबाल का चलो ठीक है, लेकिन लिया का किंग बनने में हमजा, जिसे अपना लैडर यानी कि सीढ़ी बनाता है और पाकिस्तान की सियासत में बहुत ऊपर तक घुस जाता है, वो होता है दूसरा सबसे बड़ा क्यूटिया, उज़ैर। इस बहन के लड्डू को तब भी कुछ समझ नहीं आता जब इसके अजीज आके रहमान डकैत की मौत होती है। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाती है। फिर उसका एज ए डमी किंग बनना और दुबई जाने के टाइम पे पकड़ा जाना, मतलब इससे बड़ा क्यूट शायद ही कोई कैरेक्टर होगा धुरंधर 2 में। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि ये हमजा के साथ ऑलमोस्ट हमेशा रहता था। सोचो, हमजा की वाइफ यलीना को पता चल जाता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, स्पाई है, बट इस क्यूट का कभी कुछ पता नहीं चल पाता। उल्टा ये अपने हाथ से एक और दूसरे स्पाई रिजवान, हाँ वही बंदा जिसके साथ हमजा प्रैक्टिस वगैरह करता था ट्रेनिंग के टाइम पे, उसे उज़ैर अपने हाथों से गन देता है और उसे पहचान भी नहीं पाता। अब बात करें आर माधवन कैरेक्टर अजय सान्याल या फिर रियल लाइफ में बोले तो अजय डोभाल की, तो देखो, बोलने के लिए तो इनके एजेंट सिर्फ एसेट्स होते हैं, काम हुआ बात खत्म। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिलता है कि वो कैसे वो हमजा को आईएसआई की कैद से छुड़ाते हैं, वो भी उनकी चीफ को धमका के कि बेटा तुमने जो इजराइल के साथ डील करी है ना, वो अगर बता दे तो पाकिस्तानी कौम तुम्हारी गड़ियाँ काट के उसमें बारूद भर देगी। देखो, यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव आता है। हमजा को बचाना इंसानियत है, देश के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए एटलीस्ट इतना करना तो बनता है। लेकिन एक और पहलू देखो, पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्पाइज हैं जिनमें हमजा के अलावा आलम, रिजवान, यामी गौतम का कैरेक्टर जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, उसके अलावा जमील जमाली, ये सारे लोग वहाँ पे थे।
लेकिन जो हमजा ने कर दिखाया वो कोई नहीं कर पाया था। इसलिए हमजा एक वन मैन आर्मी, एक टैंक है जिसका यूज़ फ्यूचर में भी और भी सारे मिशंस में किया जाएगा, जो कि हमें देखने को मिलता है जब राकेश वैदी जमील जमाली गाड़ी में हमजा को लेने आते हैं, जो कि फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी होता है। ऑडियंस एकदम पागल हो जाती है। यहाँ पे जमील जमाली भी एक्सेप्ट करता है कि वो पिछले 40 साल से यहाँ पे है। उसने अपने हद तक बहुत कुछ किया, दाऊद को पैरालाइज भी किया, पॉलिटिक्स में भी जड़ें जमाई, लेकिन जो काम हमजादा ने कर दिखाया वो आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया था। इसलिए वो कहता है कि हम जीत चुके हैं। इसका एक और एग्जाम्पल दूं कि हमजा इतना इंपॉर्टेंट एसेट क्यों है। देखो, जब नमकीन चाय पीने वाले एजेंट आलम देखता है कि हमजा ने अपने ही पुराने चर्सी दोस्त की खोपड़ी खोल दी है, तो वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि देश सबसे पहले, और हमजा ही वो स्पेशल एजेंट है जो उनके मिशन का सबसे अहम पहलू है। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि एक एजेंट अपने देश के लिए किस किस तरह के सैक्रिफाइसेस करता है, जबकि उसका नाम और निशान किसी को पता भी नहीं पड़ पाता। इसलिए फिल्म के एंड में अहिंसा परमो धर्म नहीं, बल्कि हमें बलिदान परमो धर्म बताया जाता है। और एक बात बताऊं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमजा को जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना मेजर इकबाल का सफाया करने के बाद, तो एज एन इंडियन एजेंट उसे ऑलरेडी पता होता है कि वो छूट जाएगा, इसलिए वो स्वैग से सिगरेट पीता है और हंसता है। देखो, हमजा के केस में जब वो पहली बार मिशन पे जाता है तो वो अपना वजूद मिटाता है, अटैचमेंट से खुद को दूर करता है, अपनी माँ बाप बहन भाई की तस्वीर जला करके। सेम चीज़ वो दोबारा करता है जब वो पाकिस्तान से वापस आता है। वो अपने सबसे प्यारे यानी अपने बच्चे और उसकी वाइफ यलीना की फोटो जला देता है। वो अपने घर भी जाता है पग पहन के, जहां वो सिगरेट जला देता है, क्योंकि एज अ ट्रू सिख वो नशे को खुद से दूर करता है, जिसके ऊपर कुछ दिनों पहले मेकर्स पे एलिगेशंस भी लगे थे कि उन्होंने सिख को दारू पीते हुए या फिर सिगरेट पीते हुए दिखाया, जिसका जवाब भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जब वो अपने घर जाता है तो अजय सान्याल को भी खबर होती है, लेकिन वो उसे रोकते नहीं। तो जब वो अपने घर जाता है तो उसकी माँ और बहन उसे पहचान नहीं पाते। यहाँ पे थोड़ी शॉकिंग बात ये होती है कि जसकीरत उनके काफ़ी नज़दीक होता है, बट वो उसे पहचान नहीं पाते, जबकि उसका वो चर्सी दोस्त उसे सालों बाद पहचान लेता है। शायद जसकीरत की माँ और बहन ये बात मान चुके होते हैं कि वो मारा जा चुका है और वो वापस नहीं लौटने वाला। और देखो, जसकीरत उन्हें इसलिए नहीं टोकता क्योंकि वो देखता है कि वो खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें वो 30,000 महीने के भी मिल रहे होते हैं। अगर जसकीरत उनकी लाइफ में वापस आता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और उसकी माँ और बहन ही उसकी बहुत बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं, जो कि एज ए स्पाई एजेंट की लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अजय सान्याल जसकीरत को रोकते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और यहीं से धुरंधर 3 की नींव भी रख दी जाती है। अब देखो, पाकिस्तान में ऑलरेडी जमील जमाली, रिजवान और काफ़ी सारे दूसरे स्पाई एजेंट्स प्रेजेंट हैं, बट हमजा वहाँ से वापस आ चुका है। अगर आदित्य धर पार्ट 3 का प्लान करते हैं, जिसके लिए जियो स्टूडियोज आदित्य धर के हाथ पांव भी जोड़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जसकीरत का अगला मिशन कनाडा हो, क्योंकि ये चीज़ भाई पर्सनल होगी, बिकॉज जसकीरत जहाँ से आता है वहाँ नशे का कारोबार धड़ल्ले से होता है, यानी कि पठानकोट पंजाब से। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं समझे? अरे, खालिस्तान मूवमेंट का सेंटर कनाडा ही है, तो शायद जसकीरत का अगला मिशन वहीं का हो। ऊपर से एक बात और है कि पार्ट 2 तो पहले से ही रेडी थी, इसलिए 2.5 महीने के भीतर पार्ट 2 आ भी गई, लेकिन पार्ट 3 के लिए टाइम लगेगा। मान के चलो 2 से 2.5 साल मिनिमम तो लगेंगे। एक बात और ये भी है कि हमजा बड़े साहब यानी कि दाऊद को लास्ट में मार नहीं पाता, वो शायद अभी भी जिंदा है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और बूम, इसी के साथ धुरंधर 2 की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।